अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए 5 सदियों का संघर्ष अब सार्थक हो गया है। मंदिर दिखने लगा है, किंतु इस मंदिर की नींव में समर्पण, त्याग, बलिदान और सामाजिक चेतना के उद्घोष की अनकही कहानियां हैं। वो कहानियां इसकी आधारशिला, इसकी नींव है। पांचजन्य की ये प्रस्तुति इन्हीं कहानियों के नाम। चिन्मय मिशन के संस्थापक स्वामी चिन्मयानंद जी विश्व हिंदू परिषद के पहले अध्यक्ष थे। उल्लेखनीय है कि 29 अगस्त 1964 को जन्माष्टमी के दिन मुंबई के सांदीपनी आश्रम में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। उसी विश्व हिंदू परिषद ने 1983 में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को अपने हाथ में लिया। स्वामी चिन्मयानंद जी से एक साक्षात्कार में पूछा गया था, अयोध्या के बारे में आपका क्या विचार है? क्या मंदिर बनना आवश्यक है? स्वामी जी ने प्रश्न करने वाले से ही पूछा, जिससे मैं बात कर रहा हूं वो हिंदू है या कुछ और आप हिंदू होकर मुझसे पूछ रहे हो कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं? राम मंदिर पर मेरा मंतव्य पूछ रहे हो? ऐसा प्रश्न यदि आप मुझसे पूछते हो तो आप मेरा अपमान कर रहे हो। एक और प्रश्न था, अयोध्या के मामले में बहुत रक्त बह गया। इस पर स्वामी जी ने कहा, जब आपका जन्म हुआ तब भी रक्त बहा था। राष्ट्र का निर्माण और उत्थान रक्त से ही होता है और राष्ट्र रक्त में ही नष्ट हो जाता है। अयोध्या पर भी रक्त बहेगा, इससे ही मंदिर का निर्माण होगा। स्वामी जी न्यायालय के बाहर बातचीत से मामले को हल करने के पक्षधर थे, चाहते थे मामला सुलझे। ढांचा टूटने पर स्वामी जी ने कहा था कि जर्जर ढांचे को टूट ही जाना था। उनका मानना था कि तुष्टीकरण की नीति ही अयोध्या में मंदिर निर्माण के कार्य में अड़चन बनी हुई है। वो मानते थे कि सरकारों ने ही इस मामले को उलझाया है। पहली धर्म संसद में राम जन्मभूमि आंदोलन को विश्व हिंदू परिषद ने अपनाया था। उस सम्मेलन का प्रास्ताविक भाषण स्वामी चिन्मयानंद जी ने दिया था। उडुपी के द्वितीय धर्म संसद में भी स्वामी जी ने ही प्रस्ताविक भाषण दिया था। जिन्होंने प्रस्ताविक भाषण दिया, प्रस्ताव रखा, भूमिका रखी, उस सपने को साकार करने के लिए संघर्ष किया। वो प्रस्ताव, वो सपना, वो सामाजिक आंदोलन, सारी स्मृतियां जैसे इस मंदिर से जुड़ी हैं, उसी तरह स्वामी जी से जुड़ी हैं।